वेलकम बैक। मखसूस नशस्तों के लिए तहरीक इंसाफ ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 10 की वजाहत की जाए। अदालत वजाहत करे कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली के खतूत की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं। अदालत इलेक्शन कमीशन को दीगर सियासी जमातों को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट रोकने का हुक्म दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने उजैर करामत भंडारी के जरिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत उज़्मा वजाहत करे कि इस तरमीमी एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। अदालत वजाहत करे कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर्स के खतूत को नजरअंदाज कर दे। अदालत वजाहत करे कि 14 सितंबर की अदालती वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर मिन्नोअन अमल करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 39 अरकान असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया। अदालती फैसले की रोशनी में बाकी 41 अरकान ने अपने बयान हलफी इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 41 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया, न मखसूस नशिस्तें अलॉट की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुसलसल गैर हाजिरी पर दरख्वास्त जमानत भी खारिज कर दी। वकील ने मौकिफ अपनाया, रास्ते बंद हैं वरना अली अमीन गंडापुर पेश हो जाते। हम पुरअमन सूबा देकर गए थे, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर कौमी तराने पर खड़े न होने पर अफगान काउंसिल जनरल का दिफा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो अफगानिस्तान के किसी सूबे के वजीर आला हैं। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ PTI को काहना की मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI को जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में की गई तकरीर। लाहौर में PTI ने पंडाल सजा लिया। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक जलसा शुरू नहीं हो सका। दूसरी तरफ कारकुनों की जलसागाह आमद का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं जलसागाह में मौजूद हमारे नुमाइंदे अलमास खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलमास, कहिएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप जलसागाह के अंदर की, और जलसा कब तक शुरू होगा? जी अलमास, आप सुन पा रहे हैं? अलमास से राब्ता करेंगे। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि स्वाबी से जो काफिला जो आ रहा है लाहौर की जानिब, उस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, कहिए कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं इस काफिले के साथ? ये काफिला कहां तक पहुंचा है और कब तक पहुंचेगा लाहौर? जी बिल्कुल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी है, उनकी क़यादत में काफिला जो सवाबी से रवाना हो चुका था, वो इस वक्त कलर कहार पहुंच चुका है, जो कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा क्रॉस करके अब कलर कहार पहुंच चुका है। अगर इस काफिले में हम बात करें तो इसमें कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ शामिल है। पेशावर डिवीज़न के जो कारकुन थे वो पेशावर से इनके साथ रवाना हुए। फिर मलकन डिवीज़न के कारकुन जो है वो सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचे और यहाँ से फिर एक काफिले की सूरत में ये रवाना हुए। हज़ारा के कारकुन जो है हज़ारा एक्सप्रेसवे पर इस काफिले में शामिल हुए, जबकि फिर जो हज़ारा कोहिस्तान और शांगला के कारकुन थे वो CPEC के रास्ते में हसन अब्दाल में इस काफिले का हिस्सा बने, जबकि जनूबी अजला के कारकुन हकला के मुकाम पे इस काफिले का हिस्सा बने। और ये बहुत बड़े काफिले की सूरत में फिर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा थे। इस काफिले से आगे हैवी मशीनरी लगाई गई थी ताकि अगर रास्ता मुमकिन तौर पर जो बंद हो तो उसको फौरी तौर पर खोला जा सके, लेकिन मोटरवे मुकम्मल तौर पर खुली थी, जिसकी वजह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने पूरे स्क्वाड के साथ इस वक्त कलर कहार पहुंच चुके हैं और उनकी क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त लाहौर की जानिब रवां दवा है। ठीक है अलमास, आपकी जानिब आएंगे। जलसा गाह में आप मौजूद हैं, क्या इंतजामात देख रहे हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं? बिल्कुल जी, ये 3 बजे से 6 बजे तक इनको इजाज़त दी गई थी। कल जो एग्रीमेंट हुआ था डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो अपोजिशन का एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक तो जलसा तैयारियां तो मुकम्मल है, लेकिन उसके मुताबिक जलसा ना शुरू होता नज़र आ रहा है और ना ही उसके मुताबिक 6 बजे ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ अहमद खान बच्चर
نے ہم سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے جگہ جگہ رکاوٹیں لگا رکھی ہیں، تو اس لیے لوگوں کا جو کارکنوں کا یہاں پہ جلسہ گاہ میں پہنچنا خاصا مشکل بنا دیا گیا ہے، تو اس لیے جلسہ انہوں نے ہی خود جو اپنے ایگریمنٹ سے انحراف کیا ہے، تو اب ہم بھی 6 بجے جلسہ ختم کرنے کے پابند نہیں ہیں، اس لیے یہ صاف کلیئر کہا جا سکتا ہے کہ 6 بجے کے بعد ہی جلسہ شروع ہوگا، اور 6 بجے کے بعد جتنی دیر یہ ٹائم جلسہ لے گا تب تک چلے گا۔ اور ٹھیک ہے، جلسہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا ہے، اس بارے میں مزید اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے۔ فی الحال آپ دونوں کا شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا، کشتیاں جلا کر نکلے ہیں، قافلے رواں دواں ہیں، علی امین گنڈاپور کے قافلے کے ساتھ ہمارا قافلہ ملے گا، لاہور کی طرف بڑھیں گے، مشینری ہمارے ساتھ ہے، راستے کھولتے جائیں گے۔ کشتیاں جلا کے ہم لوگ نکلے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آرڈرز کے احکامات کے مطابق سب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے چیف منسٹر کے پی کے ساتھ ابھی ہمارا پورا قافلہ ملے گا، پیچھے سے مانسیرا کا قافلہ آ گیا ہے اور احمدآباد والے بھی آ رہے ہیں، بس ابھی ہم لوگ جاری قصب پہ اور آگے انشاءاللہ لاہور تک جائیں گے۔ سر بہترین ہوگا اور تاریخی جلسہ ہوگا۔ سر جو نیوز آ رہی ہے کہ موٹر وے انہوں نے بلاک کیا ہوا، ہمارے پاس مشینری ہے، کھولتے جائیں گے۔ تحریک انصاف کی رہنما اسد قیصر جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں، کہتے ہیں آج کا دن بہت اہم ہے، سب کو نکلنا ہے، پاکستان اور بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی خاطر سب نکلیں۔ عمران کی خاطر، اس ملک کو بچانے کی خاطر آج کا دن بہت اہم ہے، آپ نے نکلنا ہے، آپ نے ملک کو آزادی دینا ہے۔ ویلکم ٹو لاہور۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ جلسے کے لیے مقررہ وقت کا آغاز ہونے والا ہے، اب تک 3 درجن کرسیاں بھی نہیں بھر سکی ہیں، یہ انقلاب اور مقبولیت کا عبرتناک نظارہ ہے۔ گزشتہ جلسے میں جعلی اور پرانی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈالی گئیں، اس بار اصلی مناظر ہم جاری کر رہے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ کوئی راستہ بند ہے نہ ہوگا، کھل کر جلسہ کریں، لیکن کسی نے امن و امان خراب کیا تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں علی امین گنڈاپور جلسے میں معافی مانگ لیں، ہم قبول کر لیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ صدارتی آرڈیننس وکلا برادری کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے۔ سپریم کورٹ بار نے پریکٹس پروسیجر صدارتی ترمیمی آرڈیننس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کے اجرا، وقت اور انداز پر بھی اپنی گہری تشویش ہے۔ آرڈیننس عملی طور پر 2023 ایکٹ کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے جو ناقابل قبول ہے۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا تھا۔ ترمیمی صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بار نے کہا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ تصادم کی راہ پر گامزن ہے، اس سے جمہوریت اور آئین کی بالادستی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر پارلیمنٹ اور عدلیہ تحمل سے کام نہیں لیتے تو یہ پورے نظام کو پٹری سے اتار سکتا ہے۔ سٹیک ہولڈرز آئین کے تقدس، عدلیہ کی آزادی اور عوام کے حقوق کو برقرار رکھیں۔ پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے۔ قوانین کا ماضی سے اطلاق آئین سے مشروط ہے۔ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے متعلق سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹیکس سے متعلق مقدمے میں 41 صفحات کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا لفظ آئین سے مشروط کا مطلب واضح ہے، قانون سازی آئینی حدود کے مطابق ہی ممکن ہے۔ آئین پارلیمان پر پابندی عائد کرتا ہے، آرٹیکل 9 اور 28 میں دیے حقوق ختم نہیں کیے جا سکتے۔ آرٹیکل 12 کے مطابق فوجداری معاملات میں قوانین کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا، صرف آئین شکنی سے متعلق فوجداری معاملے پر قانون سازی ماضی سے ہو سکتی ہے۔ سول حقوق کو ماضی سے لاگو کرنے کا پارلیمان اور صوبائی اسمبلیوں کو اختیار نہیں۔ قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے براستہ لندن امریکہ روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روز لندن میں قیام کریں گے، جس کے بعد وہ 23 ستمبر کو نیو یارک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم کی بنگلہ دیش، مالدیپ اور ترکی کے سربراہان مملکت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ وہ IMF اور ورلڈ بینک کے سربراہوں سے بھی ملیں گے۔ شہباز شریف امریکی صدر کی جانب سے دیے جانے والے سربراہان مملکت کے استقبالیے میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ کے دوران پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے۔ میرپور خاص واقعے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے DIG جاوید جسکانی اور SSP اسد چودھری کو معطل کر دیا۔ چیف سیکریٹری نے DIG اور SSP کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں
SSP, CIA और मुतालिका SHO को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका। सिंध हुकूमत अहकामात जारी करने में पसोपेश से काम नहीं लेती। सिंध हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आला सिंध के साबिक मामले खसूसी सरदार इस्माइल डाहरी को गिरफ्तार करके 5 किलो चर्स और क्लैशनकोफ बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक ऑटोभान रोड पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। इस्माइल डाहरी और इनायत ओढो की गाड़ी से 5 किलो चर्स और बगैर लाइसेंस क्लैशनकोफ बरामद हुई। बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। मुल्जिमान ने इब्तिदाई बयान में मंशियात फरोख्त करने का एतराफ किया है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात और असलहा रखने का मुकदमा दर्ज किया। इस्माइल डाहरी और इनायत ओढो पर पहले भी कई मुकदमा दर्ज हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए हुकूमत 1 ट्रिलियन रुपए का मिनी बजट ला सकती है। मिनी बजट अक्टूबर में लाया जा सकता है। मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। सितंबर में 150 अरब रुपए से जायद का शॉर्टफॉल मुतवक्के है। रवा माह के इख्तिताम तक FBR तकरीबन 950 अरब टैक्स जमा कर सकेगा। FBR ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रवा माह 1100 अरब रुपए जमा करने हैं। FBR इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक हर माह रेवेन्यू शॉर्टफॉल का खदशा है, जिसके बाइस माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। IMF के साथ तयशुदा अहदाफ के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल की कोई गुंजाइश नहीं है। टैक्स नेट बढ़ाकर इजाफा टैक्स हासिल करने के बजाय मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर मजीद बोझ डाला जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में कोई मुश्किल है तो मुतालिका टैक्स कमिश्नर से इनफरादी तौर पर रिलीफ लिया जा सकता है। तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने होते हैं और इसमें उनको फाइल करना चाहिए, तो एक्सटेंशन की कोई वजह नहीं बनती। हमारे मौजूद टैक्स गुजार कुछ ऐसे हों जिनको अपने रिटर्न फाइल करने में कोई मसला आ रहा हो या कोई ऐसी मजबूरी हो जिसकी वजह से वो रिटर्न फाइल नहीं कर सके, तो वो अपने कंसर्न कमिश्नर के पास जाके उससे एक्सटेंशन ले लें, लेकिन ये इंडिविजुअल बेस पे होगा। ये फैसिलिटी अगर पास में दी जा रही थी तो अब ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी और 30 सितंबर इज द लास्ट डे। 9-10 दिन रहते हैं और मेजोरिटी लोग इन्हीं दिनों में रिटर्न फाइल करते हैं। हम हर वो एक्शन लेंगे जो कि जी नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर है उसके साथ मजबूरन वो करना पड़ेगा। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इस्राएली फौज के फिजाई बमबारी, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने इब्राहिम अकील के जहां बहक होने की तस्दीक कर दी। इसराइली तैयारों ने जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह की हसास तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। चैंपियंस वनडे कप में पैंथर्स और स्टैलियंस आमने सामने। पैंथर्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। दोनों टीमों में 3 में से 2 मैच जीत चुकी हैं। अफगानिस्तान ने शारजा में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली कामयाबी के बाद सीरीज भी अपने नाम कर ली। अफगान टीम ने दूसरा वनडे 177 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। प्रोटियास 312 रन के ताकुब में सिर्फ 134 पर ढेर हो गए। 3 मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल हो गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।